हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एल्कोहल बनाने की विधि में पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। पहले विधि में मैंने दो मेथड कराया था। एक तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराया था, जिसमें बताया था कि किस किस प्रकार से अपक्रियाएं होती है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के कराए थे, लगभग 10 से 12 अपक्रियाएं वहाँ पे कराया था। 18 मिनट की वीडियो में आप लोग देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आज एल्कोहल बनाएंगे। पार्ट 1 में जो बनाया हूँ वो मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ, जो अपक्रिया शेष रह गई उनको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला अपक्रिया। तो एल्कोहल बनाने की पहली अपक्रिया आज की स्टूडेंट किण्वन विधि से, मतलब किण्वन के द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से किण्वन की क्रिया में हमेशा एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। C2H5OH का निर्माण होता है, जिसे एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अपन लेते हैं और उसे एंजाइम जल अपघटन पर हमेशा क्रिया कराते हैं, अर्थात एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं स्टूडेंट, तो एथिल एल्कोहल में अपघटित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जल अपघटन होता है। जल का मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी जल के अणु टूट करके कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अब क्रिया कराते हैं जिसमें आप लोग समझोगे कि अब क्रिया में यहाँ पर ग्लूकोज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो C6H12O6 ये है ग्लूकोज स्टूडेंट। ये क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ये ईस्ट की उपस्थिति में क्रिया करता है, ईस्ट, और जल अपघटन हो रहा, मतलब HOH जल अपघटन। तो क्या होगा देखिएगा, एथिल एल्कोहल बनता है, C2H5OH बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, एक OH जुड़ गया है, तो यदि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 दूनी 10 हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से 12 हाइड्रोजन। अब कार्बन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर गुणा कर दें यदि 2 का, यहाँ पर 2 का, तो कितना हो जाएगा? 2 कार्बन यहाँ, 2 दूनी 4, 6 हो गया। जल अपघटित हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर ये H2O लिया गया है, HOH। ईस्ट ये आपका एंजाइम है ना, इसके उपस्थिति में क्रिया होती है। तो किण्वन के मेथड के द्वारा हमने क्या प्राप्त कर लिया? एथिल एल्कोहल। अब यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन आ जाए आपके पास जैसे C6H12O6, ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या आ जाए? ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से आ जाए एथिल एल्कोहल, तो आप सिंपल तरीके से इसे बता सकते हो, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन मेथड हो गया एल्कोहल का आज का, किण्वन प्रक्रम द्वारा। तो आशा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किण्वन में क्या होता है? बस कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिया गया स्टूडेंट क्या, ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज अपघटित होकर एथिल एल्कोहल बन गया। अब यदि अन्न हम ले लें, जैसे स्टार्च है या सुक्रोज है आदि भी लिए जा सकते हैं, तो पहले ये ग्लूकोज में बदलेगा। जब हम स्टार्च लेंगे तो पहले ग्लूकोज में बदलेगा, या सुक्रोज लेंगे तो पहले ग्लूकोज में बदलेगा, इसके बाद ग्लूकोज जो है एथिल अल्कोहल में बदल जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज का दूसरा मेथड है प्राथमिक एमीन से, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। अच्छा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन और एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में अंतर है। यदि बेंजीन रिंग जुड़ा होता है स्टूडेंट तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कहलाता है, लेकिन यदि बेंजीन रिंग नहीं है, कोई भी एल्किल समूह है, तो वो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन कहलाता है। चीज़ें समझ गए? तो जब हम एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का उपचार किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो सिंपल तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट? तो हमें मिलता है एल्कोहल। क्या मिलता है? एल्कोहल। डायरेक्ट आप क्रिया करा दो। जैसे कोई भी हम प्राथमिक एमीन ले लें, जैसे आपके पास यहाँ पर है C2H5, यहाँ पे C2H5 और NH2, ये क्या है? ये प्राथमिक एमीन, अर्थात एथिल एमीन। ये एथिल है, ये एमीन है, इसका नाम भी आप लिख लो, ये एथिल और ये है एमीन, तो एथिल एमीन है। क्या स्टूडेंट? एथिल एमीन। ओके, ये एथिल एमीन बन गया। हम किससे क्रिया कराएंगे? नाइट्रस अम्ल का सूत्र है HONO, अर्थात HNO2। इसके साथ उपचार कराते हैं प्यारे भाइयों। अम्लीय माध्यम में लगभग इसकी क्रिया होती है सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में। यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो हम जब किसकी क्रिया, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन अर्थात एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दिया, तो देखिएगा यहाँ से NH2 हटाओ, यहाँ से NH2 हटाओ और OH को सीधा यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? C2H5 बनेगा और OH बन जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से क्रिया करके N2 बना देगा
और प्लस प्लस में ये जो यहाँ पे H2 है O से क्रिया करके H2O बना देगा। ये हो गया आपका प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की जो क्रिया हमने नाइट्रस अम्ल से कराया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट, एल्कोहल मिल गया। बनाने की विधियां हैं, छोटे छोटे विधि हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। अब आपका यहाँ पर नाम यदि देखा जाए तो ये एथिल एमीन है और ये बन चुका है एथिल एल्कोहल। यदि क्वेश्चन आ जाए एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल बनाओ, तो आप सिंपल तरीके से इसी अपक्रिया को दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि एथिल एमीन से आप बनाओ क्या, एथिल एल्कोहल। तो ये जो दूसरा आप आज का अपक्रिया था एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, इसके जगह आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि जो मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप जोड़ देते CH3NH2 है ना, तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन। इसकी क्रिया HONO मतलब HNO2 नाइट्रस अम्ल से कराती, तो क्या बनता प्यारे भाई, यहाँ पे CH3 है तो CH3 बनता और ये OH हो जाएगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन से क्रिया करके N2 बना लेगा प्लस H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। वही प्रोसेस सेम है, तो आप कोई भी अपक्रिया करा सकते हो, यहाँ पर जोड़ सकते हो। ये हो गया मेथिल एमीन और बना दिया मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि ऐसे रिएक्शन तो आप आसानी से समझ जाते होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट। चलिए तो अगला देखते हैं। तीसरा अपक्रिया है एल्कीन के जल योजन से, मतलब एल्कीन पर जल योजन कराएंगे। जल योजन मतलब सीधा सीधा जल का जुड़ना। ठीक है, जल योजन मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जल का जुड़ना। तो अपन क्या करते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, इसका उपचार कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं। तो पहले ये सीधा सीधा जुड़ जाता है ना, अर्थात एल्कीन से सीधा ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल सीधा जुड़ करके क्या बना लेता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है, जिसको हम उबलते हुए जल पर क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं या उबलते हुए जल पर डालते हैं, तो ये अपघटित होकर के एल्कोहल देता है। जैसे रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तब आपको पूरा विवरण समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आप ले लीजिए, कोई भी ले लें, आप एल्कीन लेना चाहते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है एथीन। ये क्या है, एथीन। इसकी क्रिया हमने कराया किससे, H2SO4 से। देखिएगा कैसे ये सीधा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका CH2 है तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो तो बन जाएगा CH3। अब यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर H बचा है तो यहाँ HSO4 है। ठीक है, इसका यदि नाम पूछा जाए आपसे तो आप सिंपल तरीके से इसका नाम बता सकते हो। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका नाम होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम आप लिख लो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले क्या हुआ स्टूडेंट, हमने एल्कीन की क्रिया किससे कराई, सांद्र H2SO4 से कराई, तो ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। जुड़ने के बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया। ओके, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया प्यारे भाई। अब इसको हम उबलते हुए जल के साथ उपचार कराएंगे। जैसे आपके पास CH3 है और CH2 है, HSO4 है, तो इसको किससे कराएंगे, उबलते हुए जल मतलब HOH के साथ। तो क्या बनेगा प्यारे भाई, तो यहाँ से जो HSO4 है बाहर हो जाएगा, OH इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, यानी CH3 CH2 और OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और जो H है यहाँ से निकलेगा, इस H के साथ क्रिया करके पुनः H2SO4 बना देगा, पुनः H2SO4 बना देगा। सिंपल है। पहले एथीन की क्रिया हमने कराई H2SO4 से, तो एक H इस CH2 के साथ आ गया तो CH3 बन गया, CH3 CH2 HSO4 बन गया और पुनः इसको उबलते हुए जल पे डाल दिया स्टूडेंट, तो क्या बना दिया, ये बना दिया एथिल एल्कोहल। तो ये आपने देखा एल्कीन का जल योजन, मतलब एल्कीन की हमने जल योजन अपक्रिया करा दी, जल के साथ क्रिया करा दी, जल मतलब जुड़ना, तो ये जल अपघटन के फलस्वरूप एल्कोहल देता है। पहले हमने H2SO4 से कराया क्रिया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए एथिल बोला गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। इसके बाद स्टूडेंट ये बना लिया एथेनॉल। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया एल्कीन के जल योजन से। तो आपका अगला रिएक्शन है स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन बनाएंगे क्या, एल्कोहल। अब देखिए मेन रूप से इस पे समझना जरूरी है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX होता है, इसके सहारे से हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन इस पे क्या होता है, प्राथमिक पे ऐसे यौगिक लेना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक लेना है जिससे हमको प्राथमिक एल्कोहल बन जाए। जैसे फार्मेल्डिहाइड ले लें,
समझ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रहे RMgX मतलब एक एल्किल ग्रुप है किसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एक आपके पास क्या है, एल्किल ग्रुप है। और ध्यान रहे कि जब प्राथमिक एल्कोहल की बात आती है तो वहां एक ही एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो जब हम प्राथमिक प्राप्त करेंगे तो अपन फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, ठीक है। जब द्वितीयक प्राप्त करेंगे तो अपन क्या ले लेंगे स्टूडेंट, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लेंगे। और जब हम एसीटोन लेंगे जैसे कीटोन की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ओके। RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ध्यान दीजिएगा ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कैसे करता है। तो ये आपके पास H यहां पे कार्बन है, OMgX यहां पर जोड़ दो, OMgX, और R यहां पर आकर जुड़ जाता है, R जुड़ गया। और अगले स्टेप में इसके अगले आपको आगे लिखना है, इसके अगले स्टेप में इसका जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो यहां से जो R है जुड़ा रहेगा, यहां से जो O है वो H जोड़ लेगा, और OH जो है Mg के साथ अलग, OH यहां पे H जुड़ जाएगा और OH MgX के साथ अलग हो जाएगा। देखिएगा ये R है, ये R है, ये कार्बन है, और यहां पर OH बन जाएगा और यहां पे R जुड़ जाएगा, ठीक। और यदि Mg की बात करूं तो ये X और ये OH, ये बन गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल इसको आप कहोगे कैसे, प्राथमिक एल्कोहल कह दिया आपने, R है और यहाँ पे CH2 है, OH है। ये प्राथमिक एल्कोहल है कि नहीं है भैया, प्राथमिक एल्कोहल, पूरे की बात कर रहा हूं, प्राथमिक एल्कोहल है ये। प्राथमिक एल्कोहल मतलब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। यदि इसी के जगह इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देते प्यारे भाई तो ये द्वितीयक एल्कोहल बन जाता। तो हमने पहले शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सीधा क्रिया करा दिया, तो ये योजन बना। योजन मतलब सीधा जुड़ गया। इसके बाद इसका जब जल अपघटन हुआ H पॉजिटिव यानी अम्लीय माध्यम में, तो स्टूडेंट क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ये तो था आपका फॉर्मेल्डिहाइड से आपने बना दिया एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर जोड़ सकते हो, R की जगह CH3 जोड़ दो ना, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जोड़ कर ही दिखाऊं। आप आसानी से R की जगह कुछ भी जोड़ सकते हो, C2H5 जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, C3H7 जोड़ दो। एल्किल ग्रुप आप लोगों को पता होगा कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल ग्रुप मिल जाता है। तो एल्किल ग्रुप कुछ भी जोड़ दो, ठीक। चलिए अब अगला हम एसिटल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं। तो एसिटल्डिहाइड की क्रिया, जैसे एसिटल्डिहाइड का फार्मूला बता दो, सेकेंड स्टेप में कराते हैं एसिटल्डिहाइड। जैसे मान लो एक R है, ठीक है, और यदि CHO, ये एसिटल्डिहाइड है कि नहीं है, एल्डिहाइड है। अब यहां पर CH3 जोड़ दो तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, R के जगह CH3 जोड़ दो। इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हो, RMgX, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है, ये आपके पास R है तो R रहने दो, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जोड़ दो, इस R को इसके साथ जोड़ दो तो R, और एक ऑक्सीजन था ही, ऑक्सीजन के साथ MgX, पुराने ही फॉर्मेट में O के साथ MgX जोड़ दिया, और ये R है तो R कर दो यहाँ पे। तो 2 आपके पास एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। इसका पुनः वही फॉर्मेट प्यारे भाई, HOH। तो क्या होगा, ये R ही है, एक और R है कार्बन के साथ, और एक H ही है, और O के साथ H जुड़ जाएगा, और ये जो Mg है इसके साथ एक X जुड़ा है और एक H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ। OH कहाँ से आएगा, यहाँ से OH आकर जुड़ जाएगा, H तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। ये कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। जो महत्वपूर्ण चीजें वही करा रहा हूं। यदि आ जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा स्टूडेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं करा रहा हूं यदि इतना कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक। चलिए थर्ड नंबर, तृतीयक एल्कोहल लेना है तो कीटोन RC डबल बॉन्ड O, ये कीटो है समूह है कि नहीं, कीटो। और इसकी क्रिया अपन किससे करा दे रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखो कार्बन के साथ R तो जुड़ा ही है ना, एक ऑक्सीजन के साथ यहां पर जोड़ दो MgX, और एक कार्बन के साथ R, सिंपल।
तो अब यहाँ पर पुनः जल अपघटन कराएंगे अगले स्टेप में। तो जल अपघटन पर क्या होगा, जल अपघटन HOH, तो एक ऑक्सीजन के साथ R 3 R है और OH, ये तृतीयक एल्कोहल है, देख सकते हो ये तृतीयक एल्कोहल है, प्लस Mg जो है एक X जोड़ दिया और एक OH। अभी अलग बात है, X के जगह आप Cl ले लो, Br ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ ले लो। तो ये हो गए आज के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो इन महत्वपूर्ण रिएक्शनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आक्सो प्रक्रम द्वारा भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने करा दिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतना ही काफ़ी है। और जो बनाने की विधियां जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उतना ही करा रहा हूं। तो ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।